तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि एक जो डाउट है, मैं हालांकि कई किताबों का ये जो एनसीईआरटी की जो पुस्तकें होती है, कक्षा 4 की पुस्तकें भी देखा है, मतलब ऑथेंटिक कहीं मिल नहीं रहा है। मतलब उसका ये तो सही है, ये तो कन्फर्म है कि वीर का वीरों ही होगा। ठीक है, वीर को क्या होगा, वीरों ही होगा। लेकिन खोज रहे हैं हम लोग, मिल जाएगा तो जैसे ये क्लियर हो जाता है ना, जब क्यूज लगाओगे तो ये क्लियर हो जाए किस कक्षा में कैसे है ना, तभी लग पाता है। जैसे देखो कई क्यूज मैं कई ऐसे जो कि टीचर्स हैं उनसे मैं पूछा हूँ तो वीरों ही बता रहे हैं। हालांकि आप यूजीसी नेट का परीक्षा थोड़ी दे रहे हैं कि आप इतना डीपली पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना। और पैसेज के हिसाब से जो सही होगा वो वीरों ही सही होगा। देखो मैंने एक क्वेश्चन भी यहाँ से लिया है, क्विज के टाइप पर था। ठीक है, और इसको आप कहीं से भी पा सकते हो। हालांकि बहुवचन क्या है पूछा गया, तो वीर होगा कि वीरों होगा, तो इसका जो विकल्प वीरों ही सही होगा। तो वीर फिर कैसा है, तो वीर क्या है, तो वीर एक वचन है। ठीक है, वीर जो है एक वचन है, वीर क्या है, एक वचन है। ठीक है, इस क्विज को आप कहीं से निकालिए, गूगल पर भी, क्रोम पर भी मिल जाएगा, ये क्विज पड़ा हुआ है। और साथ में किसी भी पूछिएगा, अब इतना डीपली आप पूछोगे कि वीर का वीर ही होगा, फिर इसका कोई दूसरा सिस्टम, तो ये नेट का परीक्षा नहीं दे रहे हो। ठीक है, ये प्राइमरी लेवल का पेपर है, उसके हिसाब से जो आपका सही होगा यही होगा। तो देखो ये वाला तो आपका पक्का है कि प्रूफ खोजा जा रहा है। कई लोग को लगा भी दिया, इसमें मिलता है। जैसे वैसे इसकी वीडियो को मैं फिर बनाऊंगा। फिलहाल ये ध्यान दीजिए कि वीर का वीरों ही सही होगा। ठीक है, इस पर काम किया जा रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन तो पूरा विवाद में कर दिया है सीबीएसई, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि बच्चे कुछ पढ़ के जाते हैं और कुछ अपने मन में धारणा करके जाते हैं कि भाई हमको एक टीचर बनना है, तो उसके हिसाब से ही बच्चों को पढ़ाना है, और उसी के हिसाब से क्वेश्चन भी लगाकर सीटेट की परीक्षा में आते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा सा मन रूठ जाता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है, समर अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है, चलो ठीक है, कि वे अलग अलग तरीक़ों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नाम का पता लगाएं। ठीक है, जैसे कि आप भाप देना, भूनना, उबालना, तलना आदि उपयुक्त काम में आए। ठीक है, तो देखो इसका जो सीबीएसई दिया है, उसका जो आंसर दिया है वो दिया सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना, जबकि इसका परफेक्ट जो सही होगा ये बच्चों की समूहों में कार्य करने के अवसर प्रदान करना। ठीक है, समझ रहे हो बात। तो यहाँ तो एकदम सीबीएसई ने एकदम पूरा गपोल कर दिया है, पूरा गपोल ही कर दिया है भाई। इसमें तो पूरा ऑप्शन ही घोट के बैठ गया। क्योंकि इसका सही जो होना चाहिए पहला सही होना चाहिए। बच्चे सभी लोग 99% बच्चे जो लगाए हैं वो पहला ही लगाए हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर चौथा वो बता रहा है, मतलब उसके द्वारा आंसर की में चौथा बताया गया। तो इस पर तो आपका नंबर मिलना तय ही है। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एनसीईआरटी प्रूफ दोगे तभी आपका, जैसे कुछ आप प्रूफ दोगे तो उस पर काम होता है, लेकिन कुछ तो ऐसे सीबीएसई के द्वारा ऑप्शन दिए जाते हैं, उसका बाद में सुधार हो जाता है। ठीक है, तो घबराएं नहीं, आपका इसका नंबर अब मिलना चाहिए। जहाँ तक उम्मीद है कि नंबर मिलना चाहिए, तो पूरा एकदम टोटल गलत ही है, टोटल गलत है, ये मैं बता रहा हूँ आप सभी लोग को। ठीक है, ठीक, ये क्वेश्चन देखिएगा जो कि ये आपका है, हिंदी का है। ईवीएस पढ़ाते समय इसकी मैंने चर्चा किया था, 2-3 जो आपके परफेक्ट जो बैठ रहे हैं उस पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सोचो जोड़ो साझा करो। यहाँ पर जो इसका परफेक्ट सही होना चाहिए था वो सही आपका होना चाहिए था, समूह अधिगम। ठीक है, यही आपका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए था, ये वाला सहपाठी समूह द्वारा सीखना। लेकिन यहाँ पर उनका जो द्वारा बताया गया ये है रचनात्मक उपागम। ठीक है, रचनात्मक उपागम। अब देखिए रचनात्मक उपागम हो तो बता दिए सही, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो कि बच्चों के अंदर जो क्या हो रही है, जिज्ञासा, रणनीति, सहपाठी, पुनर्परीक्षण। ठीक है, ये सब जो हो रहा है समूह वाला में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको मान लिए हैं। तो ये तो एकदम टोटली गलत है, जहाँ तक इसमें कोई वो नहीं है, ये तो एकदम कंफर्म गलत है। ठीक है, देखो अब इसका जो प्रूफ है आपके, इसका जो प्रूफ है, तो इसका प्रूफ मनोविज्ञान की एनसीईआरटी में मिल सकता है। अब आप सभी लोग जानते हो कि ये जो साइकोलॉजिकल, जैसे कि आपके सचिन सर हो गए, आरपी सर हो गए, तो ये लोग जो है इस पर कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जिनको अध्ययन है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि जिसको काफ़ी विस्तृत अध्ययन है वहीं इस पर कुछ कर सकता है, और टीचरों से आग्रह करना है। ठीक है, हम लोग भी बात करेंगे उन लोग से कि यहाँ पर इस क्या होना चाहिए, आप लोग ज़रूर बताएं। देखिए सीबीएसई जो मानता है ना वो जिद्दी है, मतलब मानता है जो उसको मान ही लेता है। ठीक है, और लास्ट में डायरेक्ट रिजल्ट, अगर आंसर की आती है तो काम तो बन जाता है, रिवाइज आंसर की तो देता नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट देता है। उसी में अगर 1-2 नंबर बढ़ना होगा तो बढ़ेगा, वरना फिर हमारे समझ में तो यही नहीं समझ में। अब यहाँ पर देखिएगा हिंदी वाला जो मैं एक बार फिर बताया था, और यहाँ पर जो कि सही होना चाहिए, ये आपका सही क्या होना चाहिए,
ये सही होना चाहिए। संरचना अधिगम सही होना चाहिए, लेकिन सीबीएसई के द्वारा जो मान दिया गया इसका आंसर, वो मान दिया गया चौथा वाला आंसर मान दिया गया। ठीक है, कौन सा? चौथा वाला आंसर मान दिया गया है। तो आपको क्या लगता है? अब यहाँ से तो साइकोलॉजिस्ट ही कुछ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों का जो कमेंट आ रहा था कि सर भारत देश की क्या विशेषता। एक मैं आप अभी सभी लोग को बात बताऊं कि सबसे पहले तो आप लोग कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कि मैचिंग ही नहीं सही कर पा रहे हैं, मैचिंग करने में दिक्कत है। एक बच्चा कमेंट किया था कि सर हिमालय वाला जो है वो गलत दिया गया सीबीएसई के द्वारा। नहीं, हिमालय का सही देगा, आपको मिलाने में दिक्कत हो रही है, आंसर की आप सही से मिला नहीं रहे हो। ठीक है, अब मिलाना है तो देखो लैंग्वेज वाला पार्ट जो है, लैंग्वेज का जो पार्ट है उसको तो आप सही से मिला ही नहीं रहे हो। लैंग्वेज का जो पार्ट है तो आप हिंदी में फर्स्ट किए हो ना, तो हिंदी फर्स्ट 91 नंबर से स्टार्ट होगी तो उसको मिलाओ। ठीक है, और जो भी कोड होगा आपका ABCD जो भी होगा उसके हिसाब देख लेना। ठीक है, और दूसरे वाले में संस्कृत चाहे अंग्रेजी जो भी होगा दूसरा वाला पेपर में, तो उसको जब मिलाना है तो आप 121 से मिलाइए ना, 121 से, तब सही होगा। अभी हम कमेंट में देखें, एक बच्चा कह रहा था कि हिमालय का क्वेश्चन गलत हो गया। नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो गलत हैं, लेकिन सभी का गलत नहीं है, ये भी ध्यान देना है आप लोग को। ठीक है, ठीक, यहाँ पर देखिएगा। देखिए मैं एक बात बताऊँ, जैसे कुछ क्वेश्चन साइकोलॉजी में ऐसे हैं जो देखने में ही गलत लग रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो हैं जो पढ़ा रहे हैं ना वही बता भी सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग चर्चा ही कर सकते हैं, बाकी हम लोग प्रूफ हम लोग खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो लोग पहले से ही अध्ययन करते हैं, पढ़ाते हैं, तो उन लोग को अनुभव है। और हम लोग भी बात करेंगे। अब 1-2 दिन और बचा हुआ है, जो करना है कर दीजिए, तो 4-5 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर वो भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बच्चे कई कमेंट किए थे, उन लोग का कमेंट अभी हम ले रहे हैं, आपको कमेंट भी दिखा रहे हैं। ठीक है, फिलहाल ये देखिएगा यहाँ पर, जब हम कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका तात्पर्य क्या होगा। तो देखो इसका तात्पर्य जो है, जो यहाँ पर ये सही होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर सीबीएसई के द्वारा ये सही कर दिया गया है कि भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। ठीक है, भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं होता है। संबंध तो होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं बोल दिया गया, तो ये तो हिसाब से गलत होना चाहिए था, लेकिन इसको ही सही मान दिया गया। इस बार तो सीबीएसई का नियम है, समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार क्या करना चाहते हैं और कैसा करना चाहते हैं। क्वेश्चन तो बहुत है दोस्तों, मैं कितना दिखाऊं, सब क्वेश्चन दिखाते दिखाते पागल हो जाऊंगा मैं। आज तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं छात्रों को हम लोग क्या जवाब दें। हाँ, कि जिस एंगल से आंसर की कराया गया था उस एंगल से क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। ठीक है, कोचिंग से लेवल से भी यहाँ पर कराए गए थे तो वहाँ पर गलत हो जा रहे हैं। यहाँ पर पूरे कोचिंग में इसको जब ऑप्शन ये वाला पहला सही माना सीबीएसई, लेकिन पूरे कोचिंग में यहाँ पर कोई इसको नहीं बताने वाला था, सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा बता रहे थे। हिंदी का है ये, ठीक है, लेकिन बाल शिक्षा व्याकरण इसका सही होगा। ये संस्कृत का है। संस्कृत में देखो, संस्कृत में लगभग 5 से 7 कोई कोचिंग वाले, जितने भी कोचिंग वाले बताए हैं, 5 से 7 संस्कृत में पूरा गलत हो रहा है। देखिएगा, किसी के कोचिंग से आप मिलाए होंगे वहाँ पर टोटल गलत हो रहा है। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन तो पक्का संस्कृत में गलत ही हो रहा है। ठीक है, और मतलब उसमें पैसेज में नहीं हो रहा है, जो ये आपका पेडागोजिकल होता है ना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा ये भी देखो क्वेश्चन क्या बताया जाए, इस बार तो सीबीएसई का समझ में वो नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। चलो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूर्वलोकन को मान लिया गया है, अनुकूलन को माना गया है, पूर्वलोकन को गलत कर दिया गया, जबकि यहाँ पर बताया गया था ये वाला। ठीक है, आइए कुछ आप लोग का कमेंट लेते हैं। यहाँ पर देखिए कमेंट आया है संदीप जी का, यहाँ पर कि सर आप चैलेंज कीजिए प्लीज़, आप बोले थे ना 15 देश में इस चैलेंज किया जाएगा। तो देखो चैलेंज करने की बात, देखो भैया आपको संदीप जी बता दें, चैलेंज करना आसान नहीं है। देखो चैलेंज करने के लिए ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए। अब हम लोग इतने, हम भी हैं आप भी, सभी लोग मिलकर एनसीईआरटी प्रूफ खोजिए ना, मिल जाता है तो कोई भी चैलेंज करिए। और एक बात है, पैसा का नुकसान किसी को नहीं करना है। ठीक है, पैसा डूब जाएगा, ये बात ज़रूर ध्यान दीजिए, फालतू नहीं। मतलब इसमें होता क्या है कि आप 1000 रुपया एक ही क्वेश्चन पर, आप ही 1000, जैसे बीरो वाला क्वेश्चन मान लीजिए, मैं भी 1000 रुपया लगा कर यहाँ पर कर रहा हूँ, फिर उसी पर आप ही 1000 रुपया लगा रहे हैं, उसी पर बहुत लोग 1000 रुपये, तो उसका मतलब नहीं है उस क्वेश्चन का मतलब सिर्फ उस क्वेश्चन को कोई एक ही 1000 रुपया लगा दे पूरे भारत में तो क्वेश्चन बदल सकता है। समझ रहे हैं बात को ना, पूरे भारत में परीक्षा सीटेट की हुई है, तो हिंदी लेवल पर जो तो वीर है कि वीरों सही होगा, कोई एक भी बच्चा उसको कर देगा ना तो उसका वही मान्य होगा। ये ना कि 20 लोग भी करोगे तो सीबीएसई को फ़ायदा होगा।
सीबीएसई तो सुधार कर देगा ऑप्शन में, लेकिन फ़ायदा किसको होगा? सीबीएसई को होगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पर 20 प्रति आवेदन जाएगा तो 20,000 रुपये कमाएगा, समझ रहे ना। तो इसलिए एक क्वेश्चन पर एक ही करिए, वो बदलेगा तो सबका बदलेगा, बात समझ रहे हैं ना। जैसे आप मान के चलिए एक बच्चा लगाएगा तो ज़्यादा पैसा लग जाएगा, 20 बच्चे अगर मिल जाते हैं तो 20 बच्चे अगर मान लें 50 रुपये अगर लगाते हैं तो यहाँ पर 1,000 रुपया 20 बच्चों में खड़ा हो जाएगा, 50 रुपये लगेगा भी नहीं, उस पर काम भी हो जाएगा, नंबर भी बढ़ जाएंगे। बस आप लोग देखो कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकों में, 1 से 5 तक की पुस्तकों में कक्षा 4 में ध्यान दीजिए। अभी मैं बहुवचन वाला खुजवा रहा हूँ कक्षा 4 में, ठीक है। कक्षा 4 में, 5 में, 3 में, यहाँ पर खोजते हैं, देखते हैं मिलता है तो उन लोग को दिया जाएगा, ठीक है। और लोग का कमेंट देखते हैं। भारत से बोला गया है शायद इसलिए। भाई सीबीएसई का आंसर सही है। अलबरूनी और अलबरूनी वाला मान गए भाई, वो भारत से पूछा गया है ना, चलो मान गए। संस्कृत में बहुत रंग हुआ है, अच्छा संस्कृत में रंग हुआ है, चलिए भाई कोई बात नहीं है। संस्कृत तो इस बार सर चैलेंज प्लीज़ आंसर की। सर जी चैलेंज कर दीजिए, आप ही कुछ कर सकते हैं। देखिए भैया हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जब तक एनसीईआरटी प्रूफ नहीं मिलेगा ना, मिल जाएगा तो आप बच्चे, आप लोग खुद, बहुत से बच्चे ऐसे कि आप प्रूफ खोजिए हम कर देते हैं। यहाँ पर एक नंबर से पता है साल भर रुक जाएगा, जिनका 89 पर है तो 1 साल का बेनिफिट हो जाएगा, 90 पहुँच जाएंगे, ठीक है। चैलेंज कीजिए सर, ठीक है। यू आर रियली राइट, चलिए कोई बात नहीं है। स्टूडेंट अच्छे यूट्यूबर को देखो और ये तो सब फर्जी है। यहाँ पर एक कमेंट जो आया है, स्टूडेंट अच्छे यूट्यूबरों को दो, अच्छे यूट्यूबरों से तो मिलाए हैं तो आप लोग 10 नंबर घट रहा है ना। आपका कमेंट है, आपका क्या नाम है आपका? पमित भारद्वाज। हाँ ये देखिए, ये कह रहा है कि अच्छे यूट्यूबरों से आप लोग देखिए फर्जी वालों से दूर रहिए। तो फर्जी वाले ही जो है मुद्दा उठा रहे हैं, ठीक है। और रहेगी बात जो आपकी, ये आपका कमेंट जो है, तो ये जो असली वाले से ही मिलाए हैं तभी तो आप लोग का 10 से 5 नंबर घट रहा है। आप लोग भी ना अजीब अजीब कमेंट करते हो। आप लोग का कमेंट क्या किया जाए, कोई बात नहीं है। आप लोग यहाँ पर देखिएगा ये क्या है। हाँ भाई वही भारत में आया था, चलो ठीक है। सर मेरा 15 नंबर कम हो गया है, प्लीज़ सर कुछ कीजिए। इनका 15 नंबर ये क्या है? अच्छा सत्यांगी सिंह जी बोल रही है 15 नंबर कम हो गया है। क्या 15 नंबर हम लोग थोड़ी बताए थे? 15 नंबर लोग बड़े अच्छे यूट्यूबरों से ही मिलाए होंगे, ठीक है। आप लोग बस बात करें। सभी भाइयों बहनों से मैं कहना चाहूँगी कि दोनों लैंग्वेज एक ही PDF से नहीं मिलाना है, टोटल 3 PDF से पूरा क्वेश्चन आंसर मिलाना। देखो यहाँ पर ये बात सही कह रही हैं कि जैसे मान लीजिए अगर प्राइमरी लेवल में है तो 1 से क्वेश्चन से लेकर 90 तक तो पहले आप मिला लीजिए, तो कॉमन होता है, सबका सही होता है। यहाँ तक हो गया। दूसरे जब हिंदी में जाएंगे तो हिंदी वाला में 91 नंबर से उठाइए, पहली हिंदी होगी तो 91 नंबर से उठाइएगा, और वो जब 120 तक ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद तीसरे नंबर पर जब जाएंगे तो तीसरा लैंग्वेज चाहे संस्कृत हो चाहे अंग्रेजी चाहे जो भी हो, सेकंड वाला तो वहाँ पर 121 से उठा लीजिएगा। इनका कहना यही मतलब है। तो हम कल ही से चिल्ला रहे हैं कि यही काम करिएगा, आप लोग कल से ही चिल्ला रहे हैं। तो आप लोग का कमेंट देखिए, सबसे बड़ी बात है दोस्तों, मैं आप सभी लोग को बताऊं कि पैसे नुकसान नहीं करना है, कोई काम सोच समझ कर करना है, ठीक है। परीक्षे तो आते जाते रहते हैं। आप सभी लोग को मैं बताऊं कि नंबर जो बढ़ना है 2, 4 नंबर, 3 नंबर जो भी है, सीबीएसई जब रिजल्ट आएगा तो उसमें नंबर बढ़ जाएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि कौन लोग चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज ऐसे बात नहीं कि चैलेंज नहीं होता, चैलेंज किया जाता है। और चैलेंज एक बच्चा कोई नहीं करेगा, जब भी आप मिल कर करिएगा, 10-20 लोग करिएगा, जो बच्चे स्टूडेंट कोचिंग के होंगे या सर से अपने टीचर से मिल लीजिएगा और उसके हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा। फिलहाल एनसीईआरटी प्रूफ अभी 1-2 मिला है, जहाँ तक मैं अभी बात किया हूँ सर से, और वहाँ पर 1-2 मिला है, ठीक है। 2, 3, 4 पर किया जाए, 4-5 हज़ार रुपये भरे लगेगा। 100 बच्चे रहेंगे तो ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, ठीक है, काम भी हो जाएगा। तो घबराने की कोशिश किया जा रहा है, बाकी उम्मीद पर पूरा दुनिया टिकी है। और सीबीएसई हर बार ऐसा करता रहता है, तो इस बार देखते हैं कि सीबीएसई का हाथ ले जाता है। इस बार किसी को 2-3 नंबर से जो बच्चे फेल हो रहे पास हो जाएंगे, उम्मीद है, आशा करते हैं कि वो पास हो जाएंगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जल्दी मैं वीडियो जैसे ही आंसर मिलता है तो मैं वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।